मेरा परिचय, मैं भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर का कार्य समिति का सदस्य हूँ। मैं 1995 से 97 तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गोरखपुर महानगर का सायं का कार्यभार रहा। मैं बाल्यकाल से स्वयं सेवक हूँ। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं अपने चाचा वर्तमान राज्यपाल तेलंगाना श्री शिव प्रताप शुक्ल जी के साथ आजमगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में कार्य सेवा करते हुए गिरफ्तार होकर अस्थायी कारागार में जेल रहा। तत्पश्चात मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो छात्रों के बीच काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, उससे जुड़ करके मैंने संगठन का काम किया। उसके बाद मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा विद्यार्थी परिषद से। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा और वर्तमान में पिछले 20 वर्षों में से भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा दिए गए विभिन्न पदों पर कार्य कर रहा हूँ। चिल्लूपार विधानसभा में आपके आगमन को लेकर के चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं। वर्तमान में आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? मैं आया नहीं हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है, न मुझे किसी ने भेजा है। मैं माँ सरयू के पावन स्थली में माँ सरयू के आशीर्वाद से, माँ सरयू के बुलाने पर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। क्या माना जाए कि जिस तरीके से पीएम वाराणसी में गए और इस तरह के बयान को दिए और वहाँ पर अपनी एक स्थान बना लिए, आप उसी चीज़ को अपने आप से जोड़ते हुए यहाँ पर अपने आप को स्थान बनाने के लिए पूरी मजबूती से उतर रहे हैं? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के, हम लोगों के आदर्श हैं। हमारे पार्टी के नेता ही नहीं है, हम सभी के कार्यकर्ताओं के आदर्श हैं और निश्चित रूप से उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हम सभी कार्यकर्ता चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। कल स्वतंत्रता दिवस है, तो देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं भारतवासियों को, हिंदुस्तान वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामना देता हूँ। चिल्लूपार की सम्मानित जनता, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, मीडिया से जुड़े सभी बंधुओं, सभी व्यापारी बंधुओं, सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, मंगलमय शुभकामना देता हूँ। आपकी पार्टी 2027 के चुनाव में भी समय है, लेकिन अभी से बहुत से ऐसे दावेदार आप ही के पार्टी के इधर उधर भगने का काम कर दिए हैं। अभी से चुनाव की तैयारियां पूरी तेज हो गई हैं, जबकि 27 में चुनाव है। देखिए, अभी चुनाव 2-3 महीने बाद होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्णय मेरे पक्ष में हो, किसी भी कार्यकर्ता के पक्ष में हो, किसी भी नेता के पक्ष में हो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और आगे भी, चाहे प्रत्याशी के रूप में मैं हूँ या प्रत्याशी के रूप में कोई और भी हो, हम लोग कार्यकर्ता भाव से, चाहे अपने लिए, चाहे किसी को भी पार्टी प्रत्याशी बना के भेजेगी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2027 में पुनः तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए काम करूंगा। छूटे हुए कामों को लेकर के किन किन बिंदुओं पर आपकी सरकार काम करेगी? जो भी काम, देखिए, विकास के बहुत बड़े बड़े काम हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने किया है। आयुष्मान योजना, लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर में एम्स की स्थापना, बंद पड़े खाद कारखाने को चलवाने का काम और चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम जो होने जा रहा है, ईडा का चिल्लूपार तक विकास, समग्र चिल्लूपार के रूप में गोरखपुर विधानसभा की ये विधानसभा चयनित की गई है। चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र और चीनी मिल के एरिया में जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है, काम चल रहा है। शीघ्र ही आप देखेंगे जैसे गोरखपुर
के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में जीरा का विकास हुआ, उसकी तर्ज पर और उससे भी बेहतर चिल्लूपार का औद्योगिक विकास होगा ये, और इससे चिल्लूपार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चिल्लूपार में व्यापार करने के मार्ग और प्रशस्त होंगे। बड़े बड़े उद्यमियों अपने उद्यम को यहाँ लगाने का काम करेंगे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगाया जाएगा यहाँ पे, और चिल्लूपार गोरखपुर जिले के एक अलग प्रकार से विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। इस सबकी भी शुभकामना अपनी सरकार के द्वारा किए जाने के नाते मैं चिल्लूपार की जनता को, सम्मानित जनता को दे रहा हूँ। वर्तमान में चीज़ें आपकी पीएम से लेकर के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, चेयरमैन सभी आपके पार्टी के हैं। ऐसे में पीएम से सीएम के शहर को जोड़ने वाले चिल्लूपार विधानसभा में यहाँ के वर्तमान के विकास कार्यों को कितना नंबर आप दे रहे हैं 10 में से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा उत्तर प्रदेश ही नहीं, गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य लगातार हर विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए हैं। अभी 2 माह पूर्व पूज्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा 300 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास इसी चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में, इसी चिल्लूपार क्षेत्र के विकास के लिए महुआ पार इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में किया गया था। उस पर भी काम चल रहा है। काम होने में समय लगता है, शीघ्र उसके परिणाम, अच्छे परिणाम आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद। चर्चाएं तेज हैं, धन्यवाद। चर्चाएं तेज हैं, आपका लगातार दौरा चल रहा है। किन किन विकास पर आपका ध्यान केंद्रित है कि हमें अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो करेंगे? जो भी कार्य चल रहे हैं उनको पूरा कराने का, और यहाँ की आवश्यकता के अनुसार जो आवश्यकता, जो जनता की प्राथमिकता होगी, जो जनता की मांग होगी, उस सबको नए सिरे से कराने का कार्य किया जाएगा। धन्यवाद।